Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 7. Welcome you all in today's lecture. Here is your instructor, Ma'am Sadia, with new social study lecture. As you know, we have started our chapter number 1, which is physical state of the earth. हमने अपना फिजिकल स्टेट ऑफ द अर्थ का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जो कि नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इसमें हमने फॉल्स के बारे में पढ़ा था, हमने इनसाइड द अर्थ के बारे में पढ़ा, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा, वॉल्केनोस के बारे में पढ़ा, वॉल्केनिज़म के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस, classification of volcanoes. ठीक है, so open your books at page number 6, hold your pencils in your hand and underline the definitions or important lines. ठीक है, अपनी पेंसिल्स आप लोग ले लें हैंड में और अपनी बुक्स पेज नंबर 6 ओपन करें। हम आज क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोस मीन्स टू से टाइप ऑफ वॉल्केनोस को कवर करेंगे। ठीक है, देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ वॉल्केनोस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, आप लोगों ने आई होप अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ कंपोजिट वॉल्केनोज। कंपोजिट का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ जो है वो जमा हो रही है, ठीक है, एक जगह पर। अब ये है क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो वॉल्केनिज़म क्या था, आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो किया था, मैंने आपको डायरी भी दी थी वो याद करने को, कि वॉल्केनिज़म क्या है। एक प्रोसेस है जिसमें इनसाइड द रॉक जो मैग्मा, जो मोल्टन रॉक है, वो मैग्मा में चेंज होकर मैग्मा लावा बनकर जब बाहर निकल जाता है तो इस प्रोसेस को वॉल्केनिज़म कहते हैं। ठीक है, अब वॉल्केनोस की टाइप बता दी हैं। ठीक है, और वो जो जिधर वॉल्केनिज़म का प्रोसेस हो रहा होता है, वो जो सारा हमारे पास एरिया होता है, वो जो माउंटेन होता है, उसको वॉल्केनो का नेम दे दिया था। अब ये क्या है, These volcanoes are formed over time by the layers of lava, volcanic ash and rocks. Sometimes they are formed from the thick magma that blocks inside a volcano and causes it to explode. Explode कहते हैं जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर मिलता है तो कोई चीज़ फटने लगती है। ठीक है, These volcanoes have usually steep sides. अब क्या कह रहे हैं कि these volcanoes are formed over time, बहुत ज़्यादा टाइम गुजरने के साथ साथ जब लेयर्स, लावा की लेयर्स बन जाती हैं, तो इस वजह से कंपोजिट क्या है, जमा होना। तो जब लावा की लेयर्स बनती जाएंगी तो कंपोजिट वॉल्केनोज फॉर्म होंगे। होता क्या है कि समटाइम्स दे आर फॉर्म फ्रॉम द थिक मैग्मा दैट ब्लॉक्स इनसाइड अ वॉल्केनो एंड कॉजेज इट टू एक्सप्लोड। क्या हो रहा होता है कि इनसाइड माउंटेन के अंदर, वॉल्केनो के अंदर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लावा जो है वो जमा होता रहता है। फिर जब उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है, एक्सेसिव प्रेशर मिलता है, फोर्स मिलती है, तो वो एकदम यहाँ से फट जाता है। और यहाँ पर जो वॉल्केनो, ये जो सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी के बाद वॉल्केनो फॉर्म होता है, उसको कंपोजिट वॉल्केनो कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लावा, ऐश वगैरह के कंपोजिट जमा होने की वजह से फॉर्म हुआ है। ठीक है, समझ आइए आप लोग को ये चीज़, कि जब बहुत ज़्यादा लावा इनसाइड द वॉल्केनो जमा होता जाता है तो वो उसको एक्सेसिव प्रेशर मिलता है, वो फटने लग जाता है, और उसके बाद जो हमारे पास वॉल्केनो आता है उसको हम कंपोजिट वॉल्केनोस का नेम दे देते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए, शील्ड वॉल्केनोस। अब शील्ड का क्या मतलब होता है, शील्ड कहते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। आप लोगों ने शील्ड का वर्ड सुना होगा, आप लोग आजकल जो ड्रामा देख रहे होते हैं अर्तुगरुल गाजी, ठीक है, उसमें वो शील्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। शील्ड वो क्या, अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो इधर भी शील्ड क्या है, कह लो कि एक ढाल है, एक प्रोटेक्शन है। ठीक है, अब वॉल्केनोज में क्या है शील्ड प्रोटेक्शन, इसको देखते हैं। दीज वॉल्केनोज आर फॉर्म फ्रॉम लावा फ्लोज। बात हर एक में लावा की ही है, लेकिन वो उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी डिफरेंट है एक दूसरे से। ड्यूरिंग वॉल्केनिक eruption के दौरान लावा स्प्रेड्स आउट टू अ वेस्ट एरिया। स्प्रेड आउट कहते हैं फैल जाता है, वेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा एरिया पर। When it cools down, जब वो ठंडा होता है, the lava takes the form of thin sheet on the surface of the volcano। जब वो ठंडा हो जाता है तो वो thin sheet में चेंज हो जाता है, जिसको उन्होंने, जिस वजह से इसको शील्ड वॉल्केनो का नेम दे दिया। Shield volcanoes have gentle slopes and they are the largest volcanoes on
अर्थ, दे आर कॉल्ड लार्जेस्ट वॉल्केनोज। क्या हो रहा है ये देखें, जब वॉल्केनिक eruption के दौरान यहाँ से जब लावा बाहर निकलता है तो ये देखो, ये इधर भी एक स्लोप है और इधर भी एक स्लोप है, ठीक है। जब लावा यहाँ से बाहर निकलता है तो ये लावा यहाँ पर स्प्रेड हो जाता है, यहाँ पर फैल जाता है, ठीक है। फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है तो उसकी यहाँ पर एक लेयर बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिंडर कॉन्स, ठीक है। सिंडर कहते हैं अंगारा को। अब ये क्या है, दीज वॉल्केनोज हैव स्टीप स्लोप, स्टीप कहते हैं किसी खास एंगल में, एंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम लूज रॉक फ्रेगमेंट्स, रॉक फ्रेगमेंट्स कहते हैं वो जो रॉक्स के पीसीज होते हैं। दीज फ्रेगमेंट्स इंक्लूड लावा, वॉल्केनिक ऐश, सिंडर्स। अब इस फ्रेगमेंट्स में क्या है कि लावा के पीसीज हैं, वॉल्केनिक ऐश के पीसीज हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द eruption रॉक फ्रेगमेंट्स इजेक्ट अंडर हाई प्रेशर फ्रॉम द वेंट लाइक अ फाउंटेन, मतलब वो जो वेंट है वो एक फाउंटेन की तरह बन जाता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की तरह से ये रॉक फ्रेगमेंट्स जो हैं इजेक्ट हो रहे होते हैं, बाहर निकल रहे होते हैं। सिंडर एक्यूमुलेट्स, एक्यूमुलेट्स कहते हैं जमा होना, इन द फॉर्म ऑफ अ कॉनिकल हिल कॉल्ड अ सिंडर कोन्स। अब इधर क्या है जी, ये देखो आप, ये यहाँ वेंट से जब बाहर निकलता है तो ये देखो ये एक कॉन शेप है। यहाँ से जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ ये बाहर निकलता है तो इसको हम सिंडर कोन्स का नाम दे देते हैं। ये एक फाउंटेन की तरह, एक चश्मे की तरह, यहाँ से देखो एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर से यहाँ से निकल के यहाँ पर देखो इकट्ठा हो रहा है, इस वजह से इसको सिंडर कोन, सिंडर कहते हैं अंगारे को, एकदम यहाँ से बाहर निकलता है, इजेक्ट होता है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ। नेक्स्ट पेज ये है लास्ट वन, लावा डोम्स। डोम कहते हैं गुंबद को। लावा और वॉल्केनिक डोम्स आर फॉर्म्ड वन लावा एक्सट्रूड्स कहते हैं निकलना, जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर मिलता है। एंड एक्यूमुलेट्स कहते हैं जमा होना अराउंड द वेंट, ठीक है। जब लावा और वॉल्केनिक डोम्स, ठीक है, आर फॉर्म्ड, इस तरह के जो वॉल्केनोज है वो फॉर्म होते हैं जब लावा बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलता है और वेंट के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाता है। इट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल वॉल्केनिक माउंट, स्मॉल वॉल्केनिक माउंट कहते हैं, माउंट बेसिकली कहते हैं जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में जमा होती जाती है तो वो एक टेले की फॉर्म इख्तियार कर जाती है, ठीक है। वॉल्केनिक माउंट कॉल्ड अ वॉल्केनिक डोम, ठीक, डोम। उसके बाद है जी, यहाँ पर आप इसकी पिक्चर चेक करो, ये देखो, यहाँ पर जब ये वॉल्केनो बाहर निकलता है तो यहाँ पर ये जमा होना शुरू हो जाता है वेंट के इर्द गिर्द, ठीक है, और एक ये छोटा सा माउंट बना देता है, छोटा सा टेला बना देता है, इस वजह से इसको लावा डोम कहते हैं। ये आपकी 4 टाइप्स हो गई, हमने जो आज इसकी क्लासिफिकेशन थी वो कवर कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी कवर करेंगे। आज हमने ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कवर किया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपके ये बुक एक्सरसाइज होगी और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज, फिर आपका ये चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को इसकी आंसर कीज़ भी मिल जाएंगी 1 मई को आप लोग के स्कूल से, ठीक है। उससे पहले जितना आपको मैंने यहाँ से करवाया आपने उधर से करना है, साथ साथ एक दफ़ा चैप्टर के लास्ट में मैं आपको एक्सरसाइज सारी मार्क करा दूँगी। उसके बाद आपके यहाँ पर डायरी है, लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर फॉल्स, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्स, आपके पेज नंबर 9 पे मौजूद है, जिसका आंसर मैंने आपको मार्क करवाया हुआ था। आपको मैंने ये लिखने को होमवर्क भी दिया हुआ था, आप लोगों ने ये लिखना नहीं है, आप इसको जस्ट आप लोगों ने लर्न याद करना है, ठीक है। लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 बुक पेज नंबर 9 पे मौजूद है, आप लोगों ने उसको याद करना है। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं बुक पेज नंबर 3 पे, ठीक है। 3 टाइप्स हैं इसकी और फॉल्ट की डेफिनेशन है। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।